मैं कथा सुनता हूं तुम्हारी। वो भोंपू लगा है ना यहां, तो यहां तक आवाज आती है, मैं सुनता हूं। हम बहुत वर्ष पूर्व श्री गिरिराज की तरहटी में कथा सेवा कर रहे थे और उस वक्त पूज्य पंडित जी, पूज्य गया प्रसाद जी महाराज का श्री विग्रह था। वे जहां रहते थे सड़क के सामने वाले भाग में, वहां श्री गिरिराज जी की शिला का नित्य पूजन करते। और पूज्य पंडित जी सात्विकता, सादगी, विद्वत्ता, दीनता और भक्ति का जैसे साकार स्वरूप, सफेद वस्त्र। सुबह में वहां अपने हाथ से झाड़ू लगाते उस भूमि में। श्री गिरिराज जी की सेवा करते। मैं प्रणाम करने गया, थोड़ा ऊंचा सुनते थे। फिर ये हिंदी वाला शब्द प्रयोग मुझे अच्छा लगता है। गुजराती हो ने एम काठियावाड़ी हो तो ए बेरा से मोटे थी बोलजो। नहीं, हिंदी वाले लोग अच्छा बोलते। अब जरा जोर से बोलिएगा, वे थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। और ये अच्छी बात है, मतलब ऐसा वैसा नहीं सुनते, जो ऊंचा है वही सुनते हैं। ऊंची बातें, हल्की बातें क्या सुनना, ऊंची बातें। भगवत चर्चा हो तो बस वही सुनते हैं, शास्त्र चर्चा हो तो वही सुनते हैं, ऊंचा सुनते हैं। मैं प्रणाम करने पहुंचा, पूज्य पंडित जी को प्रणाम किया। एकदम बालक की तरह सहजता, निर्दोषता, सात्विकता, क्या 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 किन किन गुणों का गायन करें। और फिर मुंह में वो दांत वगैरह इतने थे नहीं, तो इतना जैसे बच्चे नहीं बोलते, इतना मधुर। वो बोले, मैं कथा सुनता हूं तुम्हारी। वो भोंपू लगा है ना यहां, तो यहां तक आवाज आती है, मैं सुनता हूं। तो फिर कुछ एक दो सुनाओ। तो फिर मैंने एक दो भागवत जी के श्लोकों का गायन किया। बड़े प्रसन्न हुए। मैंने पुनः प्रणाम किया चलने से पहले, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। हैं? तो पास वाले सेवकों ने कहा, भाई जी आशीर्वाद मांग रहे हैं। महाराज जी क्या आशीर्वाद मांग रहे हैं भाई जी? हाँ। बोले, आप कुछ बोलिए, आशीर्वाद दीजिए। बोलूं? आज भी वो पूज्य पंडित जी की आवाज गूंज रही है मेरे कान। बोलूं? बोलूं? श्री कृष्ण के चरणों में तुम्हारी रति बनी रहे। इसलिए पूज्य पंडित जी महाराज का शरीर जब शांत हुआ तो समाधि स्थल पर आज भी वहां गिरिराज की तरहटी में उस स्थान पर एक सूचना लिखी है। कभी आप गिरिराज जी की परिक्रमा में वहां गए होंगे, न गए हो तो जाओ, तो वहां दर्शन करना।
यहां पैसा रखना मना है। कुछ भेंट करना ही चाहते हो तो प्रभु प्रेम में 2 आंसू बहा करके वो भेंट कर। और तब पूज्य बिंदु महाराज की रचना याद आती। सिवा आंसू बिंदु के ओ मेरे मालिक, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, प्रभु तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, प्रभु तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ, कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, प्रभु तेरी मेहरबानी है बोझ इतना, प्रभु तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। प्रभु तेरी मेहरबानी है बोझ इतना। जय हो। जमाने की चाहत ने हमको रुलाया, आने की चाहत ने हमको रुलाया, तेरा नाम हरगिज जुबां पे न आया, नाम हरगिज जुबां पे न आया। वफादार तेरा गुनहगार हूँ मैं, वफादार तेरा गुनहगार हूँ मैं, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, मैं मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, ओह, ये माना कि दाता है तू हर जहां का, की दाता है तू हर जहाँ का, मगर जो लिया ले फैलाऊं तो कैसे, मगर जो आगे फैलाऊं तो कैसे। अब मांगने में संकोच हो रहा है।
क्यों? वो तो दाता है हर जहां का। मांगोगे तो नहीं मिलेगा क्या? बोले नहीं, पक्का भरोसा है, दिया है, देते रहेंगे। लेकिन अब संकोच हो रहा है। क्यों? एक विचार से, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं, वो बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ, बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी, कर्जदार इतना हूँ तेरी दया का, कि कर्जा चुकाने के काबिल नहीं